इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है। कभी एक ही देश थे, लेकिन 1947 के बंटवारे ने उन्हें अलग कर दिया। ये बंटवारा बहुत खूनी था। लाखों लोग बेघर हुए और बहुतों ने अपनी जान गंवाई। बंटवारे का दर्द आज भी दोनों देशों के रिश्ते पर छाया हुआ है। एक जैसी विरासत होने के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान कई बार लड़ चुके हैं। इन जंगों में बहुत जानें गईं और पैसा भी बर्बाद हुआ। दोनों देशों के बीच शक और अविश्वास बहुत गहरा हो गया। इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी का साउथ एशिया पर बहुत असर पड़ा है। इसने क्षेत्रीय सहयोग और विकास को रोका है। लड़ाई के डर से दोनों देशों को सेना पर बहुत खर्चा करना पड़ता है। इंडिया पाकिस्तान की जंगों का इतिहास समझना जरूरी है, तभी उनके रिश्ते की उलझनें समझ आएंगी। पुराने गलतियों से सीखना और शांति के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है, तभी दोनों देश तरक्की और खुशहाली पा सकेंगे। 1948 में ब्रिटिश इंडिया आजाद हुआ, लेकिन आजादी की खुशी बंटवारे के गम में डूब गई। देश धर्म के आधार पर बंट गया। हिंदुओं के लिए इंडिया और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। बंटवारे से लोग पलायन करने लगे। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख सुरक्षा की तलाश में अपने घर छोड़कर भाग गए। इससे बहुत हिंसा हुई और खून खराबा हुआ। सदियों से साथ रहने वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कश्मीर की वजह से 1947 में पहली इंडिया पाकिस्तान जंग हुई। दोनों देश कश्मीर पर अपना हक जताते थे और उनकी सेनाओं में लड़ाई शुरू हो गई। 1948 में यूनाइटेड नेशंस की मदद से युद्ध विराम हुआ। जंग के बाद कश्मीर बंट गया। इंडिया के पास ज्यादा हिस्सा आया और पाकिस्तान को कम। कश्मीर का मसला आज तक सुलझा नहीं है। ये आज भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव की बड़ी वजह है। 1947 की जंग का दोनों देशों पर गहरा असर पड़ा। इसने बंटवारे के जख्मों को और गहरा कर दिया और आगे की लड़ाइयों के बीज बो दिए। इस जंग ने धार्मिक और जातीय तनाव के बीच देश बनाने की चुनौतियों को भी उजागर किया। कश्मीर का मसला इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों पर छाया रहा। 1963 में फिर तनाव बढ़ गया और दूसरी इंडिया पाकिस्तान जंग हुई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया और घुसपैठियों को इंडियन कश्मीर में भेजा ताकि वहां विद्रोह हो। इंडिया ने पूरी ताकत से जवाबी हमला किया। लड़ाई कश्मीर के बाहर भी फैल गई। दोनों तरफ से टैंक और हवाई हमले हुए। 1961 की जंग 17 दिन चली। ये बिना किसी नतीजे के खत्म हुई। किसी की भी जीत नहीं हुई। सोवियत यूनियन ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया। दोनों देशों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया, लेकिन असलियत कुछ और थी। इस जंग में दोनों तरफ बहुत लोग मारे गए और आर्थिक नुकसान हुआ। इससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच और भी ज्यादा अविश्वास और नफरत बढ़ गई। 1966 की जंग ने दिखाया कि कश्मीर का मसला एक खतरनाक मुद्दा है। इसने दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच लड़ाई के खतरों को भी उजागर किया। 1971 में बंटवारे के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी जंग हुई। इस जंग से बांग्लादेश बना। पूर्वी पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान से 1000 मील दूर इंडिया से घिरा था, हमेशा से उपेक्षित महसूस करता था। 1970 में बंगाली राष्ट्रवादी पार्टी अवामी लीग ने पाकिस्तान के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने सत्ता देने से इनकार कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और पाकिस्तानी सेना ने क्रूरता से दमन किया। लाखों बंगाली शरणार्थी हिंसा से बचने के लिए इंडिया भाग गए। इंडिया ने मुक्ति वाहिनी, जो आजादी के लिए लड़ने वाली बंगाली गुरिल्ला सेना थी, को समर्थन दिया। दिसंबर 1971 में इंडिया ने आधिकारिक तौर पर जंग में दखल दिया। 1971 की जंग सिर्फ 13 दिन चली। यह पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ खत्म हुई। बांग्लादेश एक आजाद देश बन गया। 1971 की जंग के दूरगामी परिणाम हुए। इससे पाकिस्तान का विभाजन हुआ और साउथ एशिया में बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा। इस जंग ने इस क्षेत्र में इंडिया की प्रमुख शक्ति के रूप में स्थिति को मजबूत किया।